चीनी को निकाल दें डाइट से, वेजिटेबल ऑयल को निकाल दें और व्हाइट आटे को बिल्कुल एलिमिनेट कर दें। वॉक के साथ साथ आपने वेट लिफ्टिंग भी करनी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज भी करनी है, हिट एक्सरसाइज भी करनी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है ड्यूरिंग देयर वेट लॉस जर्नी या आफ्टर देयर वेट लॉस कि उनकी स्किन जो होती है वो बिल्कुल लूज हो जाती है, फेस की स्किन लूज हो जाती है, फेस पे रिंकल्स आ जाते हैं, हैंड्स पे रिंकल आ जाते हैं, बॉडी पे, बेली एरिया पे, लेग्स पे, थाइस पे स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं बहुत ज़्यादा। और ये किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन होती है और ये उस वक्त होता है जब आपने अपना वेट लॉस बहुत ही अनहेल्दी वे में किया होता है। ठीक है, आपका वजन तो कम हो जाता है वेइंग स्केल पे, लेकिन ना आपकी बॉडी में शेप होती है और ना ही आपके चेहरे पे रौनक होती है। तो क्या फायदा ऐसे वेट लॉस का? तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करूंगी जिनको फॉलो करके आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा, आपकी स्किन लूज नहीं होगी बल्कि आपकी स्किन टाइट रहेगी, फर्म रहेगी इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा जी, नंबर 1 पे ये है कि जब कभी आप अपना वेट लॉस करने का सोचते हैं, अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो आपके मील्स जो हैं वो वेल बैलेंस्ड होने चाहिए। सारे फूड ग्रुप्स आपकी डाइट में इंक्लूडेड होने चाहिए। आपने प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करना है क्योंकि प्रोटीन आपका जो है वो मसल को प्रिजर्व करती है, आपकी बॉडी में मसल को बढ़ाती है, मसल की ग्रोथ करती है और फैट को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है, और मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है प्रोटीन का लेना। इसके साथ आपने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करना है और गुड फैट्स का इस्तेमाल करना है। लोग क्या करते हैं, प्रोटीन की क्वांटिटी कम लेते हैं और चिकनाई बिल्कुल ही निकाल देते हैं अपनी डाइट से। चिकनाई आप लें, गुड फैट्स लें, लेकिन उसको मॉडरेशन में आप इस्तेमाल करें क्योंकि हमारे सारे जितने ये मिनरल्स और वाइटामिन होते हैं ना, ये गुड फैट की प्रेजेंस में ही बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। जब जैसे वाइटामिन ए, डी, ई, के, ये सब देखें हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, हमारे वेट लॉस के लिए ज़रूरी है। तो ये एब्जॉर्ब ही उस वक्त होंगे जब हम गुड फैट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे। तो आपका वेल बैलेंस्ड मील होना चाहिए, प्रॉपर अच्छे तरीके से मील्स लें। बेशक आपके मील्स में गैप हो जाए लेकिन आपके वेल बैलेंस्ड मील होने चाहिए। चीनी को निकाल दें डाइट से, वेजिटेबल ऑयल को निकाल दें और व्हाइट आटे को बिल्कुल एलिमिनेट कर दें। ठीक है जी, ये तो बात हो गई मील्स की। नंबर 2 पे आ जाता है आपका वाटर इनटेक। अगर आपका वाटर इनटेक प्रॉपर नहीं होता, कोशिश करें कि 2 से 2.5 लीटर, 2 से 3 लीटर गर्मियों में आपको ज़रूर पानी कंज्यूम करना चाहिए और कोशिश करें कि पानी ठंडा ना हो, लूकवार्म वाटर हो या रूम टेम्परेचर्ड हो, फिल्टर्ड वाटर होना चाहिए। या जो मटके का जो पानी होता है, जो मिट्टी के बर्तन का जो पानी होता है, वो सबसे बेस्ट होता है पीने के लिए। आपने उसे ज़रूर कंज्यूम करना है। अगर हमारा वाटर इनटेक प्रॉपर नहीं होता तो जो हमारे मील्स के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो ग़िज़ाइयत होती है, वो बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होती और कॉन्स्टिपेशन जैसा प्रॉब्लम भी हो जाता है। और आपको पता है कि पानी पीने की वजह से आपकी जो स्किन होती है वो हाइड्रेटेड रहती है, डिहाइड्रेशन नहीं होती है। डिहाइड्रेशन की वजह से भी रिंकल्स आते हैं। तो बहुत से लोग जो है वो वाटर इनटेक का ध्यान नहीं रखते जिसकी वजह से स्किन डिहाइड्रेटेड होती है, प्रॉपर तरीके से इंग्रेडिएंट्स नहीं बॉडी को पहुंचते, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और उसके बाद आपकी जो स्किन होती है वो रफ और रिंकली हो जाती है और बहुत ज़्यादा लूज हो जाती है। तो आपने वाटर इनटेक का ख्याल रखना है। अगर आपको पानी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो आप उसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन ऐड करके इस्तेमाल कर लें, जिंजर ऐड करके इस्तेमाल कर लें, क्यूकम्बर्स ऐड कर लें, स्ट्रॉबेरीज ऐड कर सकते हैं। और ये जो लेमन होता है ये सबसे रिचेस्ट सोर्स होता है विटामिन सी का। स्ट्रॉबेरी ऐड कर लें, आप ऑरेंजेस भी ऐड कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका जो पानी होता है वो फ्लेवरफुल भी हो जाता है और आपको पानी के साथ साथ विटामिन सी भी मिल जाता है जो कि आपकी स्किन को यंग रखने के लिए, टाइट रखने के लिए, फर्म रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। राइट, नंबर 3 पे यह है कि जब आप अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपने वॉक नहीं करनी है, वॉक के साथ साथ आपने वेट लिफ्टिंग भी करनी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज भी करनी है, हिट एक्सरसाइज भी करनी है। और वो देखें वो थोड़े थोड़े से ड्यूरेशन की होती है क्योंकि सिर्फ अगर आप वॉक ही करते जाते हैं ना तो उसके अंदर आपका फैट भी जाता है, आपका मसल भी लूज हो जाता है, आपका वाटर वेट भी निकलता है। सही है, तो जब मसल लूज होता है ना तो उसकी वजह से आपकी स्किन लूज होती है और ज़रा ओल्ड लुक आती है आपके चेहरे पे और आपकी बॉडी पे। ठीक है, तो आपने कोशिश करना है कि आपने वेट लिफ्टिंग भी करें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, वो आपके मसल को प्रिजर्व करती हैं और आपका जो वेट लॉस जर्नी होता है वो आसान हो जाता है। रेस्टिंग पोजीशन में भी आपकी बॉडी फैट बर्न करती है।
सही है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ वॉक पे फोकस नहीं करना, बल्कि एक्सरसाइज को भी इंपॉर्टेंस देनी है, उसको भी अपने रूटीन में शामिल करना है, राइट। नंबर 4 पे आ जाती है आपकी ब्यूटी स्लीप। और ब्यूटी स्लीप ऐसे ही तो नहीं उसे कहा जाता। जब आप रात की अपनी नींद कंप्लीट करते हैं तो आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट होती है। आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है जो कि आपको यंग रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपकी बॉडी का जो मसल होता है वो प्रिजर्व होता है ग्रोथ हार्मोन के प्रेजेंस में। तो इतने फ़ायदे हैं सोने के, और आपका स्ट्रेस भी ख़त्म होता है। तो आप अपनी नींद पे फोकस करना शुरू कर दें। नंबर 5 पे आ जाता है स्ट्रेस। और आपको मैं बताऊं कि स्ट्रेस जो होता है ना, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हमारी बॉडी में स्ट्रेस की वजह से होती है। और स्ट्रेस को आपने कैसे मैनेज करना है? अच्छी नींद लेके और एक्सरसाइज करके, वॉक करके बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रेस मैनेज हो जाता है। जैसे ही आपको कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन हो, कोशिश करें कि फ़ौरन से पहले उसकी अटेंशन डाइवर्ट करके आप वॉक करना शुरू कर दें, आप नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें, आप मेडिटेशन स्टार्ट कर दें। तो मेडिटेशन हमारे लिए तो नमाज कुरान से बढ़ के तो कुछ नहीं है, सही है। योगा एक्सरसाइजेस करें, उसकी वजह से भी आपका स्ट्रेस रिलीज होता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं तो खैर कहती हूँ कि हर चीज़ ही अल्लाह ताला के अख्तियार में है, लेकिन कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने हमारे अख्तियार में रखी हैं, तो उसके लिए आप मेहनत कर लें, ठीक है। रिजल्ट अल्लाह ताला पे छोड़ दें। और ऐसी चीज़ें जो आपके अख्तियार में नहीं है, जो आपके अख्तियार में ही नहीं है, तो उसके लिए क्या परेशान होना, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अल्लाह ताला पे छोड़ दें, अल्लाह ताला पे भरोसा करें और जस्ट रिलैक्स हो जाएं। आपको जो काम है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो फुलफिल करें और उसका नतीजा आप अल्लाह ताला पे छोड़ दें। तो इंशाल्लाह आपका स्ट्रेस जो है वो मैनेज होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन लूज ना हो, फर्म रहे, टाइट रहे, तो आप फास्टिंग करें। फास्टिंग में सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, जो कि मैंने बताया कि आपके मसल भी प्रिजर्व होते हैं जब आप फास्टिंग करते हैं, आपका स्ट्रेस भी मैनेज होता है, आपकी नींद भी मैनेज होती है, आपका वेट लॉस हो जाता है सबसे बड़ी बात, और आपकी स्किन जो होती है वो टाइट और फर्म रहती है। तो फास्टिंग के इतने सारे फ़ायदे हैं। तो ये जो 6 टिप्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इनको फॉलो करना शुरू करेंगे ड्यूरिंग योर वेट लॉस जर्नी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और जिन लोगों से फास्टिंग नहीं होती वो पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, शॉर्ट ड्यूरेशन से स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता उसका ड्यूरेशन बढ़ाते जाएं, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ। बाय बाय।